घर में हमारी एक नारी पहले से है, कहीं आप वो बड़ी गवार है। जानते हो क्या सोचेगी कि लगता है केवट ने नाव बेच के दूसरी शादी या कर ली है, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी कि एक तो नाव बेच आया, एक तो लुगाई ले आया घर में, तो बड़ा झगड़ा होगा। भगवान समस्या है मेरी, अब बताओ मैं क्या करूं। ये संशय तुम कर रहे हो कि मेरी काट की नाव नारी ना बन जाए। बिल्कुल। इनके गुरुजी बाबा विश्वामित्र जी जब मिथिला में गए थे, एक शिला पर गुरुजी के कहने से इन्होंने पत्थर में अपना चरण लगाया और ज्यों ही चरण रज उस पत्थर में पड़ी तो नारी बन गई अहिल्या। इनके नाम में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, इनके नाम में ऐसा प्रभाव है। यही तो संशय है केवट के जीवन का। ये वास्तविकता की सच्चाई है कि जासु नाम भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मनमाही। जिसके नाम मात्र से हजारों समुद्र सूख सकते हैं, क्या उनको भी नाव की आवश्यकता है क्या? और फिर भी नाव मांग रहे हैं तो क्यों? ये तुम्हारी चतुराई है, नहीं तो भगवान अपने भक्तों के साथ में कोई गलत करते हैं क्या? अब ये ना किसी से कह सकते हैं और ना हमसे कह सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आज इनकी पग यात्रा का प्रथम दिवस है। यद्यपि यात्रा का तो इनकी द्वितीय तृतीय दिवस होगा ये, लेकिन इनकी पग यात्रा का ये आज प्रथम दिवस है। साथ में सुमंत जी आए और सुमंत जी को श्रृंगवेरपुर से इन्होंने वापस कर दिया। अब ये पैदल आए हैं, इनके पैरों में पदित्राण नहीं है, माँ गंगा की रेणुका गर्म है, इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, इनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं। तो मेरा ये हृदय कह रहा है कि क्यों ना मैं इनके चरणों में माँ गंगा का शीतल जल डाल दूं, इनके पैरों के वो कंकड़ निकाल दूं, इसके बाद में अपनी नौका में बैठाल कर उस पार कर दूं। और कुछ नहीं चाहता भगवान में, बस केवल इतना, केवल आपके प्रति, हाँ ये आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। अब इतना काम तो कर ही लेने दो। तो ये पूछने की बात है क्या? नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक इतना करूंगा भी नहीं। ये पूछने की बात है क्या? बिल्कुल। अरे कोई हमारे यहाँ पर आ जाए, हम उस व्यक्ति का किस तरह से आदर सत्कार करना चाहते हैं, ये उससे पूछने की बात है क्या? यही तो बात है कि पूछने वाली हम बात। तुम्हारे यहाँ आए, तुम हमारे साथ में कैसा ये आदर सत्कार करना चाहती हो, ये तुम्हारी बात है, ये पूछने की बात होती है क्या? बात ये है ना ठाकुर जी कि हम थोड़ा सा डर रहे, क्योंकि हम हैं छोटी जात के, आप हैं राजन महाराजन के लड़का, और कहीं आपको छू ले आप नाराज। देखो वो अभी कहाँ गए? कौन? आपके भैया। और ये हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? हम जात पात नहीं मानते हैं, केवल मेरे लिए तो सब समान है। और जिसके लिए सब समान होता है वो कौन है? कौन है? समदर्शी। समदर्शी रघुनाथ। और समदर्शी केवल परमात्मा होता है। तो आप परमात्मा है कि अयोध्या के राजकुमार हैं? ये तो राजकुमार हैं। तो फिर राजकुमार है तो इनकी दृष्टि में समदर्शन कैसे हुआ? तो क्या हुआ? ये तो भाव की भाई बात एक ही रहेगी, या तो अयोध्या के राजकुमार बने रहो और या तो समदर्शी बन जाओ। यदि समदर्शी हो तो भी पैर धुलूंगा, और अयोध्या के राजा हो तो मेरे भी राजा हो, मेरे राजा को कष्ट हो ये मुझे स्वीकार नहीं है। जब तक पैर ना धोलूंगा आप नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मैं क्या हूँ, बात तो सही है। मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो ये तुम्हारी बात है केवल। अरे आप नाराज काहे हो रहे हैं? नाराज ना हो, मुझे जो करना है वो मैं करके जाऊंगा और आप भी ना रोक पाएंगे। आप तो ये चाहते हैं, लेकिन जब तक कहला ना लूंगा तब तक ऐसा करूंगा नहीं। आपको कहना पड़ेगा भगवान मैंने तुमको जान लिया है। मैंने जान लिया है तो कैसे नैया ले आऊं भाई? मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो
जान रुको। ही लिया है तो आप हमें पार कर दें। नहीं, हम आपकी सुनना ही नहीं चाहते। आप कहाँ थे? नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते। जब क्यों? आप जान चुके हैं तो हमें गंगा के पार करें। अरे तुमको थोड़ी जाना है, तुम्हें जानना भी नहीं चाहते। हमें भी उनके साथ में जाना है। हम तुम्हें ना ले जाएंगे, हटो। क्यों ना ले जाओ? ना ले। और आप हैं भाई श्री का पूछे चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, हम आई सुनो। काहे सुने तुम आई? अच्छा, ये छोटे ठाकुर तुम्हारे जन्म जन्म के बैरी रहे। जन्म जन्म के बैरी है तो आज ये भी जानेंगे कि पड़ा किसी से पाला है। वाह। हाँ, माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है। किससे लिया है वरदान? आपसे, भैया से, उन्हीं को बताने दो। माँ ने वरदान लिया है, पर उनका मान लिया है। राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए, राम ये वन में जाए। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। और जाना क्या है? छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई, पहनते न काठ कठिनाई। इनके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गई है और नारी बन के पति लोक को गई है, पति लोक को। और यदि मेरी नौका भी नारी बनी तो वो भी पति लोक को जाएगी। तो इस नौका का स्वामी हूं मैं, तो वो नारी आएगी मेरे पास। तो भगवान जर है ना जरिया, जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे। और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। एक में तो समस्या है, सुबह शाम ठठरी डूड़ा बारह थे भगवान, बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत मुश्किल है। क्यों पुष्पन भाई? छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई, पहनते न काठ कठिनाई। पथरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। पथरा को नार किया है, उसको भी तार दिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, जो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। केवट को केवल यह संशय है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। क्यों केवट? अवश्य। हाँ, रुके रहिए, अभी डांस होगा, परेशान न होइए। हाँ, पूरी अब केवट पूरी चाय मिलेगी। आज जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मैंने सुना है। अरे तो किसने बताया? किसके मुंह से सुना? बस मैं माँ गंगा में अपनी नौका चलाता हूँ और यहाँ से न जाने कितने संत महापुरुष निकलते हैं। जब मैं उन्हें अपनी नाव में बिठा लेता हूँ, नाव चलाने लगता हूँ, तो वो चर्चाएं करने लगते हैं। इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है, आपका बड़ा नाम है। जिधर देखो राम जी है। राम जी ने मिथिला में ये कर दिया, उनके भैया लक्ष्मण ने मिथिला में वो कर दिया, कहीं नारी बना दी, कहीं धनुष तोड़ दिया। बड़ी चर्चाओं में आपका नाम है, वो मैं सुनता हूँ। और वही आप आ गए हैं तो बड़ा डर सा रहा हूँ मैं, बड़ा भयभीत हूँ आपसे।
केवल तुमसे यही बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। हाँ यही सुना है। और ऋषियों मुनियों ने ये नहीं बताया कि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, अरे वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने ही श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। अब वो नारी बन गई, इसमें मेरा क्या है? हो सकता है हमारी नौका को भी कभी किसी ने श्राप दे दिया हो। अब हो सकता है नहीं। क्यों? अगर है तो बताओ और नहीं है तो ना कहो। मन के लड्डू ना खाइए केवट भैया, आज जबरदस्ती की बात ना करो कि शायद हो। भाई शायद हो सकता है कि किसी ने श्राप दे दिया हो। भगवान एक बात बताएं, अगर शायद होगा तो इसका भी उद्धार हो जाने दो। हम तो कह रहे हैं कि हमारी नौका नारी बन जाए। अच्छा ये बताओ लठ क्यों ये उठा रहे हो? ये लठ तुम्हारे लिए है भगवान, हमारे लिए नहीं। इसी लठ से तो पार करूंगा, इसे ना उठाऊंगा तो पार। ये पतवार है हमारी। ये क्यों केवट? इसी पतवार के माध्यम से। अरे उस नाव को श्राप था पत्थर की शिला को। मैं केवल आपको देख रहा हूँ, नहीं इनको तो नाच नचा दूं। भगवान जाने, सब ही नचावत राम गोसाई। और राम जी किसके मन का करते हैं? अपने भक्त का मन का। मैं केवल उनको देख रही हूँ, नहीं तुमको नचा दूं। तुम क्या नचाओगे हमको? सब ही नचावत राम गोसाई, तुम थोड़ी नचा सकते। उनकी वजह से बेबस। तो वो सबको नचाते हैं, तुमको भी नचाते हैं, हमको भी नचाते हैं। सुन मेरे केवट भैया, सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। सुन लो हो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। सुन लो हो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। ना नाव में बिठाऊं ना पार लगाऊं है मेरे जोगिया। ये जोगी का भेष बनाए हैं, बने बनाए बाबा जी घूम रहे हो। कुछ तो संकोच कर लिया होता आपने। ना नाव में बिठाऊं ना पार लगाऊं हो मेरे जोगिया। हमें ना जाना है, हमें ना जाना है, हमें ना जाना है, हमें ना जाना है। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। सुन लो हो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। सुन ले मेरे भैया, ना लाऊं किनारे नैया। ना नाव में बिठाऊं ना पार लगाऊं, डर लागे है हमें नहीं पार जाना है, यहीं रुक जाना है, नहीं पार जाना है, यहीं रुक जाना है। और आप हैं श्री निर्मल सिंह जी राज।